जब हम अंग्रेजी राज्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े बड़े नाम आते हैं, क्लाइव, डलहौजी, कर्जन। लेकिन आज मैं आपको उन लोगों की कहानी सुनाने वाला हूं जिनका नाम इतिहास में कभी भी ठीक से लिखा ही नहीं गया। यह कहानी है आम भारतीय की, उस किसान की जो खेत में पैदा करता था लेकिन खुद भूखा रहता था। उस कारीगर की कहानी है जो दुनिया को कपड़ा पहनाता था लेकिन खुद नंगा हो गया। उस मजदूर की जो दिन रात काम करता था लेकिन ज़िंदगी नहीं बदल पाई। अब ज़रा समय के पीछे चलते हैं। सन 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलती है, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। यहीं से आम भारतीय की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इससे पहले किसान राज्य को टैक्स देता था लेकिन राज्य उसकी जिम्मेदारी भी लेता था। सूखा पड़े तो राहत मिलती थी, फसल खराब हो तो मदद मिलती थी। लेकिन कंपनी के लिए किसान इंसान नहीं था, किसान एक राजस्व इकाई था। टैक्स तय था, फसल हो या न हो। अगर टैक्स नहीं दिया तो ज़मीन छीन ली जाती थी। यहीं से परमानेंट सेटलमेंट जैसी नीतियाँ आई, जमींदार बनाए गए, किसान कागजों में किराएदार बन गया। और ज़रा सोचिए, जिस ज़मीन पर किसान के बाप दादा खेती करते आए थे वही ज़मीन अब उसकी नहीं रही, वह मालिक से मजदूर बन गया। अब आते हैं अकाल पर। 1769 से 1773 बंगाल का भीषण अकाल था। इतिहास बताता है कि लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। लेकिन कंपनी का टैक्स कम नहीं हुआ। अनाज गोदाम में भरा था कंपनी के, लेकिन बेचा नहीं गया क्योंकि मुनाफा पहले था मुनाफा, इंसान बाद में था। अब जरा कारीगर की कहानी सुनिए। भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक था। ढाका, मुर्शिदाबाद, बनारस, हर शहर कला का केंद्र था। लेकिन अंग्रेजी राज्य में कारीगर सबसे पहले नष्ट किए गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में मशीन चलने लगी थी और मशीन से बना कपड़ा भारत में बेचने के लिए भारतीय कारीगरों को ख़त्म करना जरूरी था। तो क्या किया गया? भारतीय कपड़े पर भारी टैक्स लगाया गया, अंग्रेजी कपड़े पर छूट दी गई। नतीजा क्या हुआ? कारीगर भूख से मरने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि ढाका की आबादी आधी से भी कम हो गई थी। यह विकास नहीं था, यह सुनियोजित विनाश था। अब शिक्षा को देखिए। अंग्रेजों ने आने से पहले भारत में गुरुकुल थे। अंग्रेजों के आने से पहले मदरसे थे, स्थानीय शिक्षा प्रणाली था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे बेकार कहा, नकारा कहा। 1835 में मैकाले मिंट्स आए और कहा गया, हमें एक ऐसे लोग चाहिए जो रंग से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज है। यहीं से अंग्रेजी शिक्षा आई। इस शिक्षा को मकसद ज्ञान नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा का मकसद ज्ञान था ही नहीं, मकसद था क्लर्क बनाना, नौकरशाह बनाना। आम भारतीयों को सोचने वाला नहीं, आदेश मानने वाला बनाया गया। अब जरा मानसिक गुलामी को समझिए। अंग्रेजों ने कहा, तुम पिछड़े हो, तुम खुद शासन नहीं कर सकते, हम तुम्हें सभ्य बना रहे हैं। और धीरे धीरे कुछ भारतीय इस पर विश्वास करने लगे। यही सबसे खतरनाक जीत थी। अब कोई देश खुद को कमज़ोर मान ले तो उसे गुलाम बनाने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये है कि क्या अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा नहीं किया? रेलवे बनाए, कानून लाया, प्रशासन लाया, लेकिन ज़रा सच समझिए, रेलवे भारत को जोड़ने के लिए नहीं बनी थी, कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए बना था। कानून न्याय के लिए नहीं बना था, कंट्रोल के लिए बनाए गए थे। प्रशासन सेवा के लिए नहीं बनाया गया था, राजस्व के लिए बनाया गया था। यानी हर व्यवस्था का केंद्र भारत नहीं, ब्रिटेन था। और आम भारतीय वह सिस्टम का सबसे निचला फायदा था। अब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? गुलामी एक दिन में नहीं आती, वह नीतियों से आती है, व्यवस्थाओं से आती है और सबसे ज़्यादा सोच से आती है। जब आप किसान से उसकी ज़मीन छीन लेते हैं तो आप उसका भविष्य छीनते हैं। जब आप कारीगर से उसकी कला छीन लेते हैं तो आप उसकी पहचान छीनते हैं।
और जब आप इंसान से उसका आत्मविश्वास छीन लेते हैं ना, तो वह खुद को ही कम समझने लगता है। अंग्रेजों ने यही किया, लेकिन यही इतिहास हमें एक रास्ता भी दिखाता है। जब भारत जागा, जब आम आदमी खड़ा हुआ, जब उसने कहा अब बहुत हो गया, तभी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। और यही आधुनिक भारतीय इतिहास का अगला अध्याय है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।